अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हर उस शख्स को मुबारकबाद जिसको इस साल अल्लाह ने हज के लिए कबूल फरमा लिया है। हज एक बहुत बड़ी इबादत है। हर मुसलमान का दिल तड़प रहा होता है कि वो हज करने के लिए चले जाए, लेकिन अगर अल्लाह ने इस साल आपका नाम लिखा है तो बहुत खुश नसीबी वाली बात है। इसको अपने लिए आप खुश नसीबी समझे, बहुत सादत वाली बात समझे और दिल से उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन इस साल का जो हज होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा गर्मी वाला हज होगा, क्योंकि ये गर्मी का आखिरी हज है। वैसे भी जितने अभी तक इससे पहले गर्मी के हज हुए हैं, मक्का की गर्मी वैसे भी मशहूर है कि बहुत ज्यादा सख्त होती है, तो इस साल तो आखिरी गर्मी वाला हज है, तो और ज्यादा सख्त गर्मी होगी। तो इस बात से डरना कि वहाँ क्या होगा, कैसे होगा, गर्मी से हमारी हालत खराब हो जाएगी, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो हम ये बात सोच ले कि हम अल्लाह के मेहमान बन के जा रहे हैं, और जिसके हम मेहमान होते हैं ना, फिर वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसको संभाल ले। तो बिल्कुल रिलैक्स होकर जाए, डरने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। ये जो आपको बताया जाता है ना, ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी वही है कि गर्मी से किस तरीके से थोड़ी सी एहतियात की जाए, बस इसी मकसद के तहत वीडियो बनाया जा रहा है। वरना इसका मकसद ये नहीं कि आप डरे कि नहीं बहुत गर्मी होने वाली है, हम कैसे क्या करेंगे। जब हमने ये बात मान ली कि ये खुशनसीबी की बात है, ये सादतमंदी की बात है कि अल्लाह ने हज के लिए बुला रहा है, अल्लाह ने हज की दावत दी है, तो फिर बस आराम से जाए। हाँ, गर्मी तो होगी, लेकिन उस गर्मी से एहतियात किस तरीके से करना है, अपनी तरफ से हम कैसे एहतियात कर सकते हैं वो करे। बाकी फिर जो अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर होगा अल्लाह वही करेगा। तो गर्मी का रोना रोना या फिर गर्मी की वजह से डरना कि हम हज के लिए जा रहे हैं, ये सब बातों को छोड़ दे और अपनी तरफ से हम एहतियात करने की कोशिश करें। जब हमको हज की फजीलत याद होगी तो गर्मी कहीं पीछे चली जाएगी, फिर वो जो तकलीफ होगी वो सारी पीछे चली जाएगी, जो अगर हमने हज की फजीलत को और उन कुर्बानियों के मकसद को समझ लिया। और हम खुद जानते हैं कि कितने सालों की दुआओं का नतीजा आज अल्लाह ने कबूल किया है। कितने सालों से दुआ मांगी गई होगी कि अल्लाह हमको हज के लिए बुला ले, और आज अल्लाह ने हज के लिए बुला लिया है। तो फिर अगर इस बात को सोच लिया जाए तो वो गर्मी का होना और वो जो डर लगना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब एक दूसरी बात बन जाएगी। हमारा पूरा फोकस हज की तरफ हो जाएगा। लेकिन हम चूंकि इंसान हैं तो जरूरी है कि अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एहतियात कर ली जाए, और इस्लाम भी हमको यही सिखाता है। ऐसे ही हम उठ के चले जाए बोले कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, गर्मी तो गर्मी, ऐसे भी कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। बल्कि इंसान को यही सिखाया गया है कि अपनी तरफ से आप क्या कोशिश कर सकते वो कोशिश कर ले। तो मेरे दिमाग में कुछ बातें हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है इन बातों से आपको कुछ आइडिया मिल जाए और आपके हज में कुछ सहूलत हो जाए और हमारा हिस्सा भी आपके हज में लग जाए। तो हर चीज जो गर्मी से आपकी हिफाजत कर सकती है उसका इंतजाम आपने करके जाना है। उसमें सबसे पहले आपके कपड़े, जी हाँ, आपके कपड़े जो होने चाहिए वो प्योर कॉटन जिसको कहते हैं, जो गर्मी जिसमें कम लगती है, ऐसा कपड़ा हो जिसमें गर्मी कम हो रही हो, जो लाइट वेट का हो, वो आपने अपने साथ लेके जाना है। अगर आप लॉन्ग पहनते हैं तो वो भी कॉटन का लेके जाए, और अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो वो भी कॉटन का ले जाए। कितने लोग हमने देखे वो इस तरीके से अबाया पहन लेते हैं जो अभी मैंने पहना है। ये जो मटेरियल होता है वो कॉटन का नहीं है। तो हज के 5 दिनों में इन मटेरियल से प्लीज एहतियात करें, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी है। ये कपड़ा पसीना जज्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है, उलझन होती है और गर्मी ज्यादा लगती है। तो कपड़ों पर अपने बहुत ज्यादा आप ख्याल करें कि जो भी आप कपड़ा ले रहे हैं वो सर से लेके पैर तक कॉटन का हो। जैसे कि अगर आप अबाया पहनते हैं तो वो भी कॉटन का हो, और जो शलवार आप पहन रहे हैं वो भी कॉटन की हो, और अगर आप कॉटन का दुपट्टा यूज करना चाहिए, कॉटन का मखना, तो वो भी कॉटन का हो। यहाँ तक कि मैं ये बोलती हूँ कि अंडरगारमेंट जो आप ले रहे हो ना वो भी कॉटन ही का हो, क्योंकि अगर कॉटन कपड़ा होगा एक तरफ से आपने अपने लिए हिफाजत का इंतजाम कर लिया है। तो कपड़े जो भी आप लेके अपने साथ जा रहे हैं हज के 5 दिनों में वो कॉटन के लेके जाए। दूसरी चीज ये कि अपने साथ आप पानी की बोतल रखेंगे हमेशा। हज के 5 दिन में लाजमी अपने साथ पानी की बोतल को रखा जाएगा। क्यों पानी की बोतल? देखिए, आप बोलेंगे वहां से मिल जाती है, जी बिल्कुल मिल जाती है, लेकिन जब नहीं मिलती है ना तो ऐसी सख्त प्यास लगती है कि समझ में नहीं आता है क्या करे। फिर पानी की वजह से आपकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो हमने क्या करना है, पानी की बोतल रखनी है। कौन सी वाली रखे? वो जो फैंसी फैंसी सी आती है जिस पे नाम लिखा हुआ है और वो जो भारी आती है, वो सब रखने की कोई जरूरत नहीं है। जो प्लास्टिक की मीडियम साइज की बोतल आती है ना, वो आप अपने बैग में रखेंगे। 2 भरी हुई तो आप अपने साथ में रखेंगे ही रखेंगे। फिर जब वो खाली हो जाए और आपको आगे कहीं भी भरने के लिए पानी ठंडा मिल जाए तो आप वहां से भर ले। लेकिन इस बेस पे कि मिल जाएगा, हम देख लेंगे, बाद में पी लेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करे। अपने साथ में आप पानी की बोतल लाजमी रखे ही रखे, क्योंकि जब गर्मी होती है तो खाने का इतना ख्याल नहीं होता है, लेकिन पानी की प्यास तो लगी जाती है। फिर आप वो मिना में हो या अरफात में हो या मुजदलिफा में हो या जहां कहीं भी हो, तो अपने साथ आपने 2 पानी की बोतल लाजमी रखना ही रखना है।
फिर तीसरी चीज ये कि अपने साथ आप छतरी रखेंगे, छतरी अम्ब्रेला, धूप से बचाने के लिए, क्योंकि धूप इतनी सख्त होती है ना तो आपका दिमाग गर्म होने लगता है। तो जरूरी है कि आप अपने साथ में छतरी रखें ताकि एकदम जो धूप की शिद्दत है वो आपके सर पर ना लग रही हो। और छतरी भी लाइट वेट की रखिए, बहुत ज्यादा हैवी जो आती है छतरी वो ना रखे, क्योंकि फिर वही पकड़ के आपको चलना भी होता है, और चलना भी बहुत ज्यादा होता है, 5-6 किलोमीटर ऐसे ही चल लेते, तो वो छतरी का अगर वेट ज्यादा होगा तो फिर आपके लिए चलने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी। तो छतरी ऐसी ले जो लाइट वेट की हो, स्टेबल हो, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अगर आप छतरी सोच रहे हैं कि ना रखे, बहुत उसका वजन हो जाएगा, लेके चलना पड़ेगा, तो कैप आती है ना, तो कैप जरूर खरीद ले, क्योंकि उतनी कैप भी वही काम करेगी जो छतरी कर सकती है। छतरी ज्यादा अच्छे से कर सकती है, तो कैप भी आपको कहीं ना कहीं गर्मी से बचा लेगी। तो छतरी रखे या फिर कैप को साथ में रखे। फिर ये है कि अपने साथ में आप सनग्लासेस रखिए। जी बिल्कुल, धूप इतनी होती है ना, एकदम से आंख में आ रही होती है, तो आगे का रास्ता दिख नहीं रहा होता है, या फिर धूप की वजह से आंख खुल नहीं रही होती है। मेरे साथ ये मसला हो गया था, मैंने सनग्लासेस को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मैंने कहा कुछ नहीं होता है, चल जाएगा, लेकिन फिर मैंने वहां से खरीद के पहना है। तो आप अपने साथ में रखें और उसको पहने। उसको सनग्लासेस पहनने में कोई मसला नहीं है, धूप की शिद्दत से बचने की वजह से अगर आप उसका यूज करेंगे ना तो बहुत हद तक फर्क पड़ जाएगा। तो सनग्लासेस का होना भी आपके बैग में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप 5-6 किलोमीटर चल रहे हो और सूरज की शिद्दत ज्यादा हो तो फिर चलने में आसानी हो जाएगी। फिर ये कि अपने साथ आप पानी का स्प्लैश जो आता है ना वो साथ में रखें। क्यों उसको भी रखना जरूरी है, क्योंकि जब आप चल रहे हैं कंटिन्यूसली तो फिर थकन की वजह से, गर्मी की वजह से जो पसीना आ रहा होता है ना, तो वो मतलब आपकी हिम्मत को तोड़ने लगता है। तो थोड़े पानी के छींटे, ये थोड़ी थोड़ी देर में आप चलते जा रहे हैं और स्प्लैश कर रहे हैं, आप पानी को छींटे मार रहे हैं, तो आपको रिलीफ देता है। फिर हवा आ रही होती है तो बहुत ज्यादा आराम मिल जाता है। तो आप जब भी मौका मिले आपको इसमें ठंडा पानी भर ले, क्योंकि वहां पानी के इंतजाम तो किया ही गया होता है। आप इसमें ठंडा पानी भर ले और फिर उसे छींटे मारते रहे, उससे सर पे डाल ले। तो अपने लिए भी इसका इस्तेमाल करें, और अगर आसपास आप देख रहे हो कि कोई बहुत ज्यादा थकन से चूर हो गया है, उस पर भी आप स्प्लैश कर दे तो आपको उसकी भी सवाब मिल जाएगा। वहां की जो पुलिस होती है, जब हम यानी जमरात के लिए जा रहे होते हैं, वो भी इस चीज का ख्याल करते हैं, वो भी स्प्लैश कर रहे होते हैं, पानी को छांट रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने साथ भी रखोगे ना तो इंशाल्लाह आपको गर्मी से बहुत ज्यादा निजात मिल जाएगी। फिर ये कि जो डिजिटल फैन आते हैं ना वो अपने साथ में रख ले। उससे भी क्या होगा, वो आप लेके चल रहे हो, अब बोलेंगे इतना फैंसी हज थोड़ी करना है, तकलीफ का ही नाम है। बिल्कुल तकलीफ ही का नाम है, लेकिन ये सारी चीजें आपको तबीयत खराब होने से बचा सकती है। देखिए, नसीब में अगर आपकी तबीयत खराब होना हो तो होकर रहेगी, लेकिन ये सारी चीजों का इस्तेमाल होगा ना तो आपके 5 दिन आसानी से निकल सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी तबीयत अच्छी होगी तो आप आगे के स्टेप सब कर पाएंगे। अगर गर्मी की वजह से आपको लू लग गई और फिर आप बीमार पड़ गए तो आगे के हम स्टेप कैसे कर सकते हैं। तो इसको एहतियात कहते हैं। इसको ये नहीं कहा जाता है कोई फैंसी हज, नहीं तो लोग इसको कुछ भी नाम दे देते हैं कि नहीं ये देखो इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई एहतियात सिखाता है इस्लाम हमको, तो एहतियात का तकाजा ये है कि आप वो पंखे को भी साथ में रख ले। उसकी वजह से क्या होगा, आपके फेस को अगर रिलैक्स रहेगा, यानी हवा आती रहेगी, तो बॉडी साथ देगी और आप आराम से चल पाएंगे। अच्छा, एक बहुत अच्छा इन दोनों को कंबाइन करके ही वहां पर सऊदी में बहुत अच्छा फैन मिल जाता है, जिसमें स्प्लैश भी हो और पंखा भी साथ में ही लगा हो। तो अगर आप एक ही आइटम को खरीद ले तो वो भी अच्छा रहेगा। फिर ये कि गर्मी की वजह से अक्सर तबीयतें खराब हो गई भी होती है, हफ ज्यादा हो चुका होता है। तो अगर आप हज के दिनों में मल्टीविटामिन जो टैबलेट आती है उसका इस्तेमाल शुरू कर दे तो भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी को सपोर्ट कर रही होती है, आपको एनर्जी दे रही होती है, और आगे के आप जो भी काम है ना वो इजीली कर सकते हैं। तो इसका इंतजार नहीं करें कि हमारी तबीयत खराब होगी फिर हम कुछ टैबलेट लेंगे और ये वो। आप एहतियात ले लेना, 5 दिन टैबलेट खाने में कुछ मसला नहीं है, ऐसे हम दुनिया भर की खाते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में अगर आप इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रख लेंगे ना तो तबीयत थोड़ी अच्छी की तरफ रहेगी। और उन टैबलेट का या उन पानियों का इस्तेमाल करें जो आपको एनर्जी देता हो। जैसे विटामिन सी की अगर टैबलेट मिल रही हो जो आपको एनर्जी देती हो तो वो उसका इस्तेमाल कर ले, या फिर जो ग्लूकोज का पाउडर आता है वो आप बोतल में डाल डाल के पिए। आगे फिर हम इबादत अच्छे से कर सकते हैं। तो इन चीजों का इंतजार नहीं करें कि मेरी तबीयत खराब होगी उसके बाद मैं इन चीजों का इस्तेमाल करूंगी, बल्कि हज के 5 दिनों में लाजमी अगर आप इन चीजों को लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ईजिली आपका हज हो जाएगा। फिर ये कि 3 दिन जब आपको जमरात मारने जाना है, कंकर मारने जाना है, तो ऐसे टाइम को चूज करें जो जिसमें गर्मी की शिद्दत कम होती है। जैसे अगर 12 बजे निकल जाए तो फिर गर्मी की शिद्दत कैसी होगी, फिर तबीयत खराब होनी है। तो 4 या 5 बजे दोपहर के ऐसे टाइम को सिलेक्ट करें कि थोड़ा सूरज जो है ना ढलान की तरफ आ गया हो, ताकि इजीली हम वॉक कर सकेंगे। वॉक करके तो जाना ही जाना है, तो फिर वो गर्मी में अगर चलते जाएंगे तो तबीयत खराब होती जाएगी। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें, जब हम वॉक कर रहे हो जमरात की तरफ तो थोड़े ठंडे टाइम में करें।